जनमुक्ति मोर्चा एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचा है और डिमांड वही है बंगाल से एक अलग सेपरेट स्टेट गोरखालैंड बनाए जाने की। कई बार दिल्ली में आने के बाद भी इन लोगों की मांग अब तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन केंद्र सरकार ने खासकर जब चुनावी समय था तब अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में इस बात की घोषणा की थी कि गोरखाओं को उनका हक यानी गोरखालैंड दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ इस संस्था के जनरल सेक्रेटरी हैं, इनसे जानेंगे यहाँ पर जो आप लोग एकत्रित हुए हैं आज की डिमांड क्या है और आखिर गोरखालैंड आप लोगों को क्यों? देखिए, ये गोरखालैंड जो सेपरेट स्टेट का डिमांड है, ये 100 साल पुराना डिमांड है। फिर भी 1947 में जब इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिपेंडेंट इंडिया, उसके बाद भी हम लोग ने लगातार, जैसे 1988 में तब JLF पार्टी था उस समय, उस पार्टी को हेड कर रहा था सुभाष किशन जी। तो उसके बाद फिर 2007 में हम लोग का गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, ये आपका ये जो डिमांड के लिए बिमल गुरुंग जी हेड कर रहे थे। तो बट 2009 से लेके 2009 में जब बंगाल में बीजेपी का एक भी कैंडिडेट नहीं था, उस समय हम लोग के बावजूद जसवंत सिंह को हमने वहाँ पर MP बनाया था, क्योंकि हम लोग का जो डिमांड था ये स्मॉल स्टेट्स का, हम लोग को लगा कि बीजेपी स्मॉल स्टेट्स का फेवर करता है, क्योंकि आगे भी दिन में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सब डिमांड फुलफिल हुआ। बट देन सिंस 2009 में इलेक्शन हुआ जसवंत सिंह का, 2014 में हुआ SS अहलूवालिया, अभी भी 2019 में हम लोग का राजू बिष्ट जी वहाँ पे MP है। तो ये तीनों मैनिफेस्टो में हम लोग का ये जो डिमांड था, उन लोग का मैनिफेस्टो में उन लोग ने एक वचन दिया था, संकल्प किया था। तो 2019 में हम लोग का जो 11 ट्राइब्स था और ये जो गोरखालैंड का, तो अभी 2024 का इलेक्शन तो आने वाला है, तो हम लोग ये बताना चाहता है सरकार को कि ये 2024 का अंत आ रहा है, फिर भी हम लोग का डिमांड फुलफिल नहीं हुआ है। तो इसीलिए यही वजह से हम लोग उनको ये एक प्रोटेस्ट तो नहीं बोलेंगे, हम लोग क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि हम लोग का डिमांड क्या हुआ। और सवाल ये है कि आखिर सेपरेट गोरखालैंड की डिमांड आप लोग कर क्यों रहे हैं, वजह क्या है इसकी और क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां वहां पर है कि आप लोगों को एक सेपरेट स्टेट? देखिए, गोरखाओं को अभी तक भी कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि जो सरकार है वो हम लोग का एक थर्ड क्लास सिटीजन की तरह से हम लोग को देखते हैं, क्योंकि हम लोग इंडियंस होके भी लगातार हमको नेपाल का इन्फ्लक्स करके इस तरह का बात करता है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग को चोट पहुंचता है। तो एक पर्सनल आइडेंटिटी तो है ही है, और सोशल जो डेमोग्राफी है, जो डेवलपमेंट के इश्यूज़ है, हम लोग अभी बंगाल के अंदर में है। तो बंगाल में क्या होता है कि हम लोग को जिस हिसाब से हम लोग जिस नज़रिए से देखता है, तो उसी को लेके हम लोग का ये जो डिमांड है पर्सनल आइडेंटिटी के लिए, कि हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग का इंडिया में एक अपना स्टेट अलग से हो, ताकि हम लोग का सोशल डेवलपमेंट और मोरल एक पर्सनल आइडेंटिटी बना रहे। बिल्कुल। तो आपने सुना कि डिमांड क्या है, वहाँ की कल्चर, वहाँ की सभ्यता, तमाम चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं बंगाल के अन्य जगहों से अलग है, और इसलिए इन लोगों का कहना है कि इन्हें अलग नज़रिए से, अलग दृष्टि से वहाँ के लोग देखते हैं, और इस कारण से चाहे राजनीतिक फ़ायदे हो या फिर अन्य फ़ायदे, तमाम चीज़ों से गोरखा वंचित रह जाते हैं। जबकि गोरखाओं की अगर बात करें, अभी आपने देखा नारे भी लग रहे थे कि सीमाओं की सुरक्षा करने वाले को न्याय दो। गोरखा रेजिमेंट का आपने नाम सुना होगा, काफ़ी आप देखेंगे गोरखा रेजिमेंट, ये तमाम चीज़ें जो है देश के मुख्य पायदान पर आती है सुरक्षा में। ऐसी स्थिति में आपको लगता है 24 है, अभी विशेष सत्र भी चल रहा है, तो कुछ सोचे आपके? देखिए, अभी का जो स्पेशल जो पार्लियामेंट्री सेशन में हम लोग का ये इश्यूज रेज होगा, इसमें तो हम लोग को विश्वास नहीं है, मगर एक जो फाइनल एक विंटर पार्लियामेंट्री सेशन है, उस सेशन में हम लोग आशा करते हैं कि बीजेपी में जो प्रोमिसेस किया है, और ये 15 साल बहुत लंबा समय होता है, तो बीजेपी गवर्नमेंट अभी 15 साल में 5 साल तो उन लोग सरकार में नहीं था, मगर जो लास्ट 10 ईयर्स उन लोग सरकार में, जो आपने बोला गोरखा रेजिमेंट के लिए, गोरखाओं आज भारत के लिए मरने के लिए, मिटने के लिए तैयार है, फिर भी हम लोग को न्याय के लिए आज भी जंतर मंतर में हम लोग धरना करना पड़ा है। तो हम लोग भी चाहते हैं हम लोग को एक न्याय मिले, और हम आशा करते हैं कि ये सरकार जो है आपका ये 24 का इलेक्शन आगे जो भी वो जो संकल्प किया है, वो प्रॉमिस किया है ना, तो संकल्प पत्र में जो उन लोग ने मेंशन किया, जो मांग है उसको फुलफिल किया जाए। बिल्कुल। तो गोरखाओं का कहना है कि 3 बार लगातार हमने
उन्होंने वहां से भाजपा सांसद 3 भाजपा सांसद को जिताने का काम किया है, लेकिन 2024 का चुनाव नजदीक आ गया है और ऐसे में भी जो संकल्प भाजपा ने चुनावी समय में किया था, लोकसभा के चुनाव में किया था, उस पर अभी तक उसकी पूर्ति नहीं की गई है। ऐसे में अब ये लोग आक्रोशित भी हो गए हैं और 24 के चुनाव तक, अगर 2024 के चुनाव तक इन लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो उसका खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ सकता है उन जगहों पर होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।